हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 15 अगस्त। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो एरो 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। तो इजराइल देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। किसके खिलाफ किया गया है? तो लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एरो 2 है। तो एरो 2 को 2020 में लॉन्च किया गया है, 2020 में। और एरो 3 को कब लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? तो एरो 3 को 2019 में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यानी एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था? तो अमेरिका और इजराइल ने किया था। तो कहाँ किया था? तो अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया था। और एरो 3 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एरो 3 को यानी एरो 3 मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत, किसके तहत? तो अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। तो अमृत योजना के तहत किया है। तो अमृत योजना का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप के द्वारा जल की पूर्ति करना है। अमृत योजना का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पानी की पूर्ति करना, यानी घर घर में पानी पहुंचाना है। और इस योजना से शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना है। शहरों में प्लांटों का निर्माण करना है। जैसे कि प्लांट का निर्माण कब होगा फ्रेंड्स? जब पानी होगा, सीमेंट होगा और बहुत सी चीज़ें होंगी, तभी प्लांट का निर्माण होगा। तो अमृत योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो जल की आपूर्ति करना है। यानी बड़े बड़े शहरों में अमृत योजना के द्वारा जल की आपूर्ति किया जा सकता है, जिसके कारण प्लांटों का, बड़े बड़े घरों का निर्माण होगा। तो इस योजना के तहत उड़ीसा ने 85.67 स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। यानी इस योजना के तहत उड़ीसा ने पहला स्थान हासिल किया है और उड़ीसा के बाद चंडीगढ़ ने किया है। इस योजना के तहत पहली रैंकिंग किस देश की है फ्रेंड्स? तो उड़ीसा की है। पहली रैंक पर उड़ीसा देश है, फिर दूसरी रैंक पर चंडीगढ़ है और तीसरे रैंक पर तेलंगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमृत योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो भारत ने अभी हाल ही में मालदीव को 500 मिलियन, कितने मिलियन फ्रेंड्स? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है।
तो भारत के विदेश मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो एस जयशंकर हैं। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी घोषणा की है कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। यानी अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार जो है तो मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान करेगी। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान करेगी यानी दान करेगी। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान करेगी और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। यानी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगी और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर को दान करेगी। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान करेगी और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस धनराशि का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा यानी किस परियोजना के तहत किया जाएगा? तो कनेक्टिविटी परियोजना के लिए किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजना के लिए किया जाएगा और यह 67 किलोमीटर, कितना किलोमीटर फ्रेंड्स? तो 67 यानी 67 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है। क्या है फ्रेंड्स? पुल निर्माण परियोजना है यानी कनेक्टिविटी परियोजना के तहत इसे किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजना के लिए किया जाएगा और जो कनेक्टिविटी परियोजना है तो 67 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है। कितने किलोमीटर की? तो 67 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है और यह परियोजना जो है तो मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी देश, यह परियोजना जो है तो मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी देश जो हैं तो विलिंगिली, गुलिफाहू और थिलाकुशी से जोड़ेगी। यानी इस परियोजना को मालदीव के अन्य 3 पड़ोसी देश जो हैं तो विलिंगिनी, गुलिफाहू और थिलाकुशी से जोड़ेगी। यानी इस परियोजना को इन 3 पड़ोसी देशों से जोड़ेगी यानी मालदीव को इन 3 पड़ोसी देशों से जोड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। किसने की है? तो भारत ने की है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो किस देश ने की है? तो भारत ने दिया है। तो हाल ही में भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। और जैसे कि कोविड-19 रोग है, कोरोना वायरस बीमारी चल रही जिसकी वजह से अब छुआछूत की बीमारी है, किसी भी व्यक्ति को हो रही है, तो इससे बचने के लिए अभी भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है, जिसकी वजह से हर देश में यानी एंटीगुआ और बारबुडा देश में वेंटिलेटर और बेड्स की व्यवस्था की जा सके ताकि देश में यानी इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? ताकि देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके यानी हर लोग स्वस्थ रह सके यानी हर व्यक्ति स्वस्थ हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ये क्या है फ्रेंड्स? ज्वालामुखी है। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। यानी हाल ही में किस देश में? तो किस देश में हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। तो इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप पर, किस द्वीप पर? तो सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी फ्रेंड्स? तो सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। यानी सुमात्रा द्वीप पर जो सिनाबंग ज्वालामुखी है वो पुनः ज्वालामुखी
उद्गार हुई है, यानी पुनः ज्वालामुखी जो है तो आ गई है। तो कहाँ आ गई है ज्वालामुखी? तो इंडोनेशिया में। कहाँ फ्रेंड्स? तो इंडोनेशिया में। और यह ज्वालामुखी जो है तो लगभग 400 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? तो 400 वर्षों के बाद, 400 वर्षों के बाद यह ज्वालामुखी कब आई थी फ्रेंड्स? 2010 में आई थी। कब आई थी फ्रेंड्स? 400 वर्षों के बाद यह ज्वालामुखी 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। ये ज्वालामुखी जो है तो 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। और 2010 के बाद कब आई थी ये ज्वालामुखी? तो 2014 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 14 में आई थी, फिर 16 में आई थी। और यह ज्वालामुखी उद्गार हो चुका है 2016 में। और यह ज्वालामुखी अब पुनः इंडोनेशिया में सक्रिय हो रही है। यानी यह ज्वालामुखी जो है सिनाबंग ज्वालामुखी है तो इंडोनेशिया में अभी हाल ही में सक्रिय हो रही है, यानी यह ज्वालामुखी आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में सोमा मॉडल को चुना गया है। ये सोमा मॉडल है फ्रेंड्स, रोमा नहीं है फ्रेंड्स, सोमा है। सोमा मॉडल को चुना गया है, यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सोमा मॉडल को चुना गया है। तो सेल का चुना गया है। तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? SAIL। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सोमा मॉडल को नियुक्त किया गया है। तो सेल के अभी प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो अनिल चौधरी हैं, जो कि 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। यानी कि अभी 2020 के अंत में ये अनिल चौधरी सेवानिवृत्त होंगे। तो जब अनिल चौधरी सेवानिवृत्त होंगे तो उसके बाद कौन बनेगी? सोमा मॉडल बनेगी। कौन बनेगी फ्रेंड? तो सोमा मॉडल बनेगी। सोमा मॉडल बनेगी, यानी अनिल चौधरी का स्थान सोमा मॉडल ग्रहण करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और सोमा मॉडल इस पद पर नियुक्त होते ही वह देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी चलाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। कौन सी महिला बन जाएंगी? तो पहली महिला बन जाएंगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया? यानी ट्रैफिक सिग्नल के लिए महिला को नियुक्त किया गया है। तो लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है। तो मुंबई शहर के दादर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला पहला क्षेत्र मुंबई बन गया है। यानी ट्रैफिक सिग्नल और यातायात संकेतों पर महिला को नियुक्त करने वाला मुंबई पहला देश बन गया है। अभी तक ट्रैफिक सिग्नल के लिए महिला को कहीं भी नियुक्त नहीं किया गया है, यानी ट्रैफिक सिग्नल के लिए महिलाओं को नियुक्त नहीं किया गया है और मुंबई ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो भारत को आज़ादी कब मिली थी फ्रेंड्स? तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और इस साल 2020 में 15 अगस्त की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस साल 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 15 अगस्त के दिन ही हमें अंग्रेज़ों
की गुलामी से आज़ाद हुए थे, यानी अंग्रेज़ों की गुलामी से हम कब आज़ाद हुए थे फ्रेंड्स? तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। और अंग्रेज़ों के करीब 200 साल के शासन के बाद, कितने साल के शासन के बाद? 200 साल के शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। और फिर अंग्रेज़ों ने इस देश को इसे 2 देशों में बांट दिया था। अंग्रेज़ों ने जब हमें अपने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो अंग्रेज़ों ने 2 देशों में बांट दिया था। तो वो कौन से देश हैं? तो एक भारत है और दूसरा पाकिस्तान। अंग्रेज़ों ने ही भारत और पाकिस्तान को अलग किया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए USAID के साथ भागीदारी की है? किसके साथ की है? तो USAID के साथ भागीदारी की है। तो किसने की है? तो रिलायंस फाउंडेशन ने की है। तो रिलायंस फाउंडेशन ने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए USAID के साथ भागीदारी की है। तो अब USAID का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में डिजिटल लिंग विभाजन को खत्म करना। उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो भारत में डिजिटल लिंग विभाजन को खत्म करना। यानी और ये जो DGP है WDGP, तो WDGP की स्थापना किस देश ने की है? अमेरिका सरकार ने की है, यानी अमेरिका देश ने की है। WGDP की स्थापना अमेरिका सरकार ने फरवरी 2019 में की है। कब की है फ्रेंड्स? तो 2019 में की है। और रिलायंस फाउंडेशन ने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए USAID के साथ भागीदारी की है। तो इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो महिलाओं को व्यवसाय के अवसर प्रदान करना। महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ का उद्देश्य था महिलाओं को व्यवसाय के अवसर प्रदान करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्ष, ये सुरक्ष लिखा हुआ फ्रेंड्स, सुरक्ष लॉन्च किया है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।